Welcome to Mindful Heaven Psychological Organization. I am Uzma, behavior therapist at Mindful Heaven Psychological Organization. आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, विच इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट स्ट्रैटेजीज ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है क्या। तो चलिए जानते हैं। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज टू बीइंग अवेयर ऑफ एंड इन्वॉल्व इन चाइल्ड स्कूल्स वर्क। नॉट ओनली दिस, बल्कि ये समझना कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट सक्सेस इन स्कूलिंग। साथ ही साथ क्या कमिटमेंट है, क्या कंसिस्टेंट कम्युनिकेशंस हो रही हैं पेरेंट्स और एजुकेटर्स के दरमियान में अबाउट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। रिसर्च ऑन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। तो ये जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम देखें कि रिसर्च किस एज ग्रुप पे हुई। तो ये रिसर्च यंग एडोलसेंस पे हुई थी इन ऑर्डर टू चेक कि क्या एजुकेशन इम्पैक्ट है और जो हमें पेरेंटल सपोर्ट है वो ना सिर्फ लर्निंग एट होम बल्कि स्कूल एंड इन द कम्युनिटी भी रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ जॉयस ने और इसके कोलीग ने मिलकर एक रिसर्च की थी जिसमें ये पता लगा कि कितने फ्रेमवर्क्स हैं। तो देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट विच आर एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज़, चैलेंजेस एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो चलिए आगे चलते हुए हम ये देखते हैं कि कौन सी वो टाइप्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं जो कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में ज़रूरी हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स की हैं पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। तो फर्स्ट टाइप इज पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मीन्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ होम एनवायरनमेंट दैट इज सिक्योर, दैट इनकरेज चाइल्ड्स लर्निंग, नॉट ओनली इनकरेज चाइल्ड लर्निंग बट साथ ही साथ उसका गुड बिहेवियर भी इनकरेज करे। और पेरेंट की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिर्फ सिक्योर होम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें या किसी बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करवा दें, बट उनको घर पे भी वो लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए जिसमें वो बैठकर अच्छी तरह से अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सके। सेकेंड टाइप इज़ कम्युनिकेटिंग। अब ये कम्युनिकेशन 2 तरह की है। इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस। वन इज़ स्कूल टू होम लर्निंग एंड द अदर इज़ होम टू स्कूल कम्युनिकेशन अबाउट स्कूल्स प्रोजेक्ट्स, अबाउट प्रोग्राम्स, या इस पेरेंट्स जो हैं वो टीचर से इन टच रहें थ्रू डिफरेंट कॉल्स, मीटिंग्स अटेंड करें, कॉन्फ्रेंसेज हो जिसकी वजह से जिन मीटिंग्स में स्टूडेंट की प्रोग्रेस को डिस्कस किया जा सके, उसके कौन से एरियाज़ हैं जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं, कौन सी इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए कम्युनिकेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। द थर्ड वन इज़ वॉलंटियरिंग। वॉलंटियरिंग में पेरेंट्स डिफरेंट सपोर्ट ग्रुप्स में इन्वॉल्व हों और उनको सपोर्ट करें और कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइज करने में डिफरेंट स्कूल प्रोग्राम्स। साथ ही साथ स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। और स्टडीज़ ने ये शो किया है कि वो पेरेंट्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं उनका क्लासरूम बिहेवियर ज़्यादा बेटर है और उनकी स्कूल इंगेजमेंट भी बेहतर होती है उन स्टूडेंट्स की जिनके पेरेंट्स खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं उनकी स्कूल इन्वायरमेंट में। फोर्थ फैक्टर या फिर टाइप इज़ लर्निंग एट होम। लर्निंग एट होम में हम क्या करें कि बच्चा जो है ना सिर्फ स्कूल में लर्न करे बल्कि घर में भी लर्न करे। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए। बच्चे के ऐसे खेलने के जो टाइम है ऐसा स्केड्यूल करें जो उसको रिलेट कर सके अपने करिकुलम के साथ। ठीक है, हम उसकी लर्निंग एक्टिविटीज़ को इनकरेज करें, हम उसको स्कूल की जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो करवाएं, जो होम टास्क उसको मिला हुआ है उसको इतना प्रैक्टिकल करके करवाएं कि उसको समझ भी आ जाए और वो इन्जॉय भी कर रहा हो। ठीक है, और ना सिर्फ ये बल्कि एक होम लर्निंग एनवायरनमेंट स्टडी हुई थी 2004 में इन यूके एंड इट शोज़ के पेरेंट्स जो कि रीडिंग और लर्निंग एक्टिविटीज़ घर में भी करवाते हैं, उन बच्चों में जो लिटरेसी रेट है और उनकी न्यूमरेसी स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा इन्हांस होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि घर में इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट फैक्टर इज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हम ये देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग में जो स्कूल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बोर्ड्स हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है या कमेटी जो स्कूल में बनी हुई है, उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें। एंड द लास्ट वन इज़ कोलैबोरेटिंग विद द कम्युनिटी।
यानी कि पेरेंट्स कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में कम्युनिटी में भी रोल प्ले करें, रिसोर्सेज फ्रॉम कम्युनिटी टू सपोर्ट स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करें, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ बनवाने में हेल्प करें उनकी डेवलपमेंट में, ताकि ओवरऑल जो चाइल्ड की लर्निंग है स्टूडेंट की और ओवरऑल उसकी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए चले देखते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर इन्वॉल्वमेंट या पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट इज़ टू एस्टैब्लिश अ क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड में जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम से कम हो, वो एक दूसरे के साथ अपने मसले मसाइल डिस्कस करते रहें, अपनी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ को डिस्कस करें, जिसकी वजह से वो इश्यूज़ को कलेक्टिवली रिजॉल्व करेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स उतनी ही कम होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ एक ऐसी रूटीन शेयर करें या एक ऐसी रूटीन क्रिएट करें जिसमें बच्चे को टाइम मिले कि वो अपनी जो स्कूल एक्टिविटीज़ है, अपनी जो स्कूल रूटीन है, वो अपने पेरेंट्स को ओपनली डिस्कस कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसा फैमिली टाइम रखें, आप ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिनर टाइम है या इवनिंग टी पर ऐसे सारे बच्चे मिलकर बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, तो इससे हमारी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन्हांस होगी। सेकेंडली, बी अ लर्निंग रोल मॉडल, अपने बच्चे के लिए एक लर्निंग रोल मॉडल बने। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रीडिंग करे, आपकी बुक्स रीड करे, तो फिर आप भी उसके सामने उतनी उस एक्टिविटी में इंगेज हो जाएं, जिससे बच्चा ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करेगा। इसमें ये सिर्फ रीडिंग बुक्स नहीं, आप न्यू स्किल्स भी एक्सप्लोर करवा सकते हैं और अपने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। थर्डली, कोलैबोरेट विद टीचर्स, यानी कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने टीचर्स से डे टू डे अपडेट्स लेता रहे बच्चे की और उसमें इन्वॉल्व रहे, चाहे वो ईमेल ट्रैक है या फीडबैक ट्रैक, जिस भी मोड से या जिस भी मीडियम को यूज़ करते हुए रखे, ताकि उसकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट आ रही है या वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है, उसका अंदाज़ा पेरेंट को टाइमली हो जाए। नेक्स्ट इज़ क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट, पेरेंट को चाहिए कि एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड रूटीन रखे और कंसिस्टेंट स्केड्यूल्स हों फॉर होमवर्क एंड लेजर एक्टिविटीज़। इससे बच्चे को भी अंदाज़ा होगा कि इस टाइम पे मैंने पढ़ना है और इतने टाइम के लिए पढ़ूंगा तो तब ही जाके मुझे प्ले एक्टिविटी करने को मिलेगी या फिर प्ले टाइम मिलेगा। इससे बच्चे की जो एजुकेशनल लाइफ है, जो स्टूडेंट अचीवमेंट है, वो बेटर होगी, ना सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस बल्कि साथ ही साथ चाइल्ड की ओवरऑल फिजिकल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। आगे देखते हुए देखते हैं कि इनकरेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि अपने चाइल्ड को इनकरेज करें कि वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। फॉर एग्जांपल, म्यूज़िक लेसन हो गए हैं या किसी को फिज़िकल एक्टिविटीज़ पसंद है तो स्पोर्ट्स में या आर्ट वर्कशॉप्स में इंगेज रहें कि ताकि उसकी लर्निंग जो है वो लिमिटेड ना हो। चलिए जी, आगे चलते हुए हम देखते हैं कि क्या मॉडल है जो शो कर रहा है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो इन वेरिएबल का हम देखते हैं कि हमारी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का असर क्या होता है हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे और कैसे। अगर हम देखें कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, दैट फर्स्ट इज़ बिहेवियर मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जो लर्निंग हम करते हैं, जो उसका बिहेवियर मैनेज करवाते हैं, मॉडिफाई करवाते हैं। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कितनी है और इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट पेरेंट की कितनी है, ये आगे दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ लर्निंग इंगेजमेंट और सेकेंड परसीव्ड स्ट्रेस, यानी अगर बिहेवियर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा या कम होगी तो आगे से ये दो वेरिएबल्स में भी इम्प्रूवमेंट या फिर वो डिक्रीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, इंक्रीज्ड है, तो हमारी लर्निंग इंगेजमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, और लर्निंग इंगेजमेंट के ज़्यादा होने से ऑब्वियसली एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इन्हांस्ड होगी। साथ ही साथ अगर हम दूसरी साइड पे देखें, अगर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कम है तो उससे चाइल्ड का परसीव्ड स्ट्रेस रेट ज़्यादा होगा। जितना ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती रहेगी। तो ये मॉडल हमें क्लियरली बता रहा है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। चलिए आगे चलते हैं।
अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है चाइल्ड की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अगर हम ओवरऑल इसको देखना चाहें तो इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ना सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी बल्कि चाइल्ड की सोशल स्किल्स भी इन्हांस होती हैं। सोशल स्किल्स में हमारे पास जैसे कि एम्पैथी आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, टीम वर्क है कि वो कितना अच्छे तरीके से टीम वर्क कर सकता है, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्गर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बॉन्ड्स बनते हैं। ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बनेगा, उनके इमोशनल बॉन्ड्स उतने ही स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट होंगे, और ओवरऑल चाइल्ड की कॉन्फिडेंस लेवल इन्हांस होता है, वो मोटिवेटेड होगा, वो पार्टिसिपेट करेगा एक्टिवली। जैसा कि आप लोग इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये वेरिएबल्स हैं वो कैसे चाइल्ड की ओवरऑल सोशल कॉम्पिटेंसी या कॉम्प्रिहेंशन या पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स में रोल प्ले करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स NCES रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स हाईली इन्वॉल्व रहते हैं उनके टेस्ट में स्कोर्स हायर थे और उनकी परफॉर्मेंस बेटर थी। साथ ही साथ उनके जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थे वो कम थे, मतलब कि वो रिजॉल्व हो जाते थे बिकॉज ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स जो थे वो इन्वॉल्व नहीं थे। 2019 NCES की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट स्पेशली इन होम टास्क या फिर चेकिंग द होमवर्क कंप्लीशन, इट वाज हाईली लिंक्ड टू द हायर मैथ एंड रीडिंग टेस्ट स्कोर्स इन एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। Next, now let's discuss the role of psychology to promote effective parental involvement. अगर हम साइकोलॉजी का रोल इसमें देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम थेरी की बात करें दैट इज अटैचमेंट थेरी एंड इमोशनल सपोर्ट। अटैचमेंट थेरी ये कहती है कि जितना भी सिक्योर पेरेंट चाइल्ड अटैचमेंट स्टाइल होगा उतनी ही चाइल्ड की इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी होगी, उतना उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा और हेल्दी बॉन्ड होगा, हेल्दी रिलेशनशिप होगा विद द पेरेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेली बेड टाइम रूटीन्स को हम इसमें इंक्लूड कर दें कि पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड से उसकी रूटीन के बारे में, उसके पूरे डे के बारे में या उसके अच्छे मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करें, तो इससे पेरेंटल जो रिलेशनशिप है विद देयर चाइल्ड वो स्ट्रेंथन होता है। ना ही सिर्फ स्ट्रेंथन होता है बल्कि इससे बच्चे को ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं दे आर इमोशनली अवेलेबल टू देम। इमोशनल अवेलेबिलिटी चाइल्ड को पता चलती है, उनकी रीअश्योरेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट कहें कि आई सी यू आर फ्रस्ट्रेटेड, कैन वी फिगर आउट इट टुगेदर, तो बच्चे को पता चलता है कि दे आर अवेलेबल, जो भी मेरी हिडन जो मेरे कन्फ्लिक्ट्स हैं या भी कोई बात है जो हिडन है उसको मैं सामने लेकर आ सकता हूँ। नेक्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का रोल तो हमने देखा ही है कि कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी भी चाइल्ड की हमने बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी है, कोई बिहेवियर न्यू बिहेवियर लर्न करवाना है या फिर कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है जिसका हमने रिड्यूस करवाना है, तो रीइंफोर्समेंट कितना इफेक्टिव रोल प्ले करती है। इन द बुक द साइकोलॉजी ऑफ पेरेंटिंग जो एलान ने दी थी उसका जो कोर आइडिया था दैट वाज बेस्ड ऑन पॉजिटिव reinforcement कि पॉजिटिव reinforcement it is more effective than punishing a child in order to shape his or her desired behavior। इसमें क्या होगा कि जब ही चाइल्ड कोई पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है या वो बिहेवियर जो हम उसको लर्न करवाना चाह रहे हैं अगर वो उसका कुछ पार्ट भी शो करता है तो हमें उसको रीइंफोर्स करना है इन ऑर्डर टू मोटिवेट हिज बिहेवियर, इन ऑर्डर टू इनकरेज, हमें उनको इनकरेज करना है, उसका रिवॉर्ड करना है। उससे चाइल्ड की मोटिवेशन हाई रहती है और वो मोटिवेटेड रहेगा इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल्स, और साथ ही साथ उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है रीइंफोर्समेंट का। अब पेरेंट कैसे प्रेज कर सकते हैं, कैसे रीइंफोर्स कर सकते हैं? बाय प्रेजिंग अ चाइल्ड फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क, यानी अगर टाइम पे होमवर्क कंप्लीट कर लिया है तो आप उसको ग्रेट जॉब या गुड वर्क इस तरह के रिमार्क्स दे सकते हैं। आप कोई स्टिकर दे सकते हैं, आप कोई टोकन्स दे सकते हैं या मनी प्राइज़ भी हो सकता है। इससे क्या होगा, या उसको कोई मूवी नाइट के लिए उसको जो है टाइम दे सकते हैं, तो इससे चाइल्ड हमेशा लर्निंग के लिए एंथुसियास्ट रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा।
अब हम देखते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी और मॉडलिंग कैसे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को इन्हांस कर सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि एल्बर्ट का कॉन्सेप्ट था, और इसमें मेजरली फोकस किया गया था कि चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स, यानी वो पेरेंट्स को देखते हैं कि जो वो बिहेवियर कर रहे हैं हम उनको कॉपी कर लें या उसको ऑब्जर्व करके लर्न कर लें। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बीइंग अ पेरेंट आपको चाहिए कि जो भी आपका डिज़ायर बिहेवियर है आप उसको खुद परफॉर्म करें। उससे क्या होगा, वो मॉडल डिज़ायर्ड बिहेवियर जो बच्चे ने देखा है वो उसको लर्न कर सकता है। जैसे कि हम अगर बच्चे को रिस्पेक्ट करवाना चाह रहे हैं या काइंडनेस उसको सिखा रहे हैं या हार्ड वर्क दिखा रहे हैं या टीम वर्क सिखा रहे हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन बच्चों के सामने करें ताकि वो ऑब्जर्व करके उसको लर्न करें। फॉर एग्जाम्पल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बच्चे को सिखानी है तो पेरेंट्स कैन शो देयर चिल्ड्रन हाउ टू हैंडल कन्फ्लिक्ट, हाउ टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट कामली बाय डिस्कसिंग डिसएग्रीमेंट्स कंस्ट्रक्टिवली। साथ ही साथ हमने उनको रीडिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो गेम्स होती हैं या कुकिंग करके उनकी जो टीम कोलैबोरेशन है या टीम वर्क है वो उसको सिखा सकते हैं। आगे चलते हैं वीडियो में, जैसे कि ग्रोथ माइंडसेट एंड इनकरेजमेंट। अब पेरेंट्स जो कि ग्रोथ माइंडसेट को फॉस्टर करवाते हैं, इम्प्रूव करवाते हैं या इनकरेज कराते हैं, वो चिल्ड्रन दे डेवलप रिजिलियंस एंड लव फॉर लर्निंग, वो लर्न करना चाह रहे होते हैं। साथ ही साथ इसकी क्या स्ट्रैटेजी है कि पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो करें थ्रू ग्रोथ माइंडसेट एंड इनकरेजमेंट, तो प्रेज करें उनकी एफर्ट्स को, नॉट जस्ट आउटकम्स। हमें फोकस करना है होल प्रोसेस पे, चाहे रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, उन्होंने एफर्ट की है तो प्रेज देम। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई एम प्राउड ऑफ यू या आई एम प्राउड ऑफ हाउ हार्ड यू वर्कड ऑन दिस साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के जो हम रिमार्क्स देते हैं उससे हम चाइल्ड को प्रिजर्वेंस सिखा सकते हैं, हम उनको उनकी मिस्टेक्स से लर्न करवाने सिखा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो रिजल्ट से या आउटकम से देखकर परेशान हो जाएं। उनसे हमें चाहिए कि हम उनकी पर्सनल जो अपनी पर्सनल स्टोरीज़ हैं, जैसे हमने चैलेंजेस को ओवरकम किया, उनको वो सुनाएं, उनसे शेयर करें ताकि बच्चा भी इंस्पायर रहे हमसे और वो आगे लर्न करने के लिए मोटिवेटेड रहे। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन एकेडमिक ग्रोथ। अब पेरेंट और एकेडमिक ग्रोथ का क्या रिलेशन है, तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, यानी कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट अगर एकेडमिक्स में देखी जाए तो ये उसमें ग्रेट एंड रिजिलियंस अपने बच्चों में डेवलप करवा सकते हैं थ्रू स्ट्रैटेजीज इनकरेजिंग, यानी कि हम उनको इनकरेज कराएं, उनकी जो लर्निंग क्यूरोसिटी है उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जिससे वो एक्सप्लोर कर सकें, जिनको उनको न्यू लर्निंग रिसोर्सेज दे, यानी कि स्कूल वर्क या स्कूल टास्क के बियॉन्ड वो लर्न करें, उनको डिफरेंट साइंस म्यूजियम्स में विजिट करवाएं, उनका जो हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एट होम इवन के इस तरह के एक्सपीरियंसेस उनको करवाएं जिससे वो लर्न करें। अदर देन स्कूल टास्क उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। वी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर चिल्ड्रन स्कूल एक्टिविटीज़ एंड ऑफर सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रेगुलरली चेकिंग ऑन देयर असाइनमेंट्स एंड अटेंडिंग पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा कितना रेगुलरली या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा, और कौन सा एरिया है जिसमें बच्चा जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ताकि हम उसको पिन पॉइंट करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। प्ले एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसका मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगी, दैट इज़ द पावर ऑफ प्ले बाय डेविड एल्काइन। ये एक बुक है जिसका कोर आइडिया वाज कि प्ले इज़ असेंशियल फॉर लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड इमोशनल ग्रोथ। अगर हमने बच्चे में कोई चीज़ लर्न करवानी है या क्रिएटिविटी इन्हांस करनी है, साथ ही साथ उसकी इमोशनल ग्रोथ को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में, उसको ऐसे प्ले में इन्वॉल्व करना है जिससे वो लर्न कर सके। यानी कि हम ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड प्ले में बच्चे को इंगेज करें जिससे वो फॉर एग्जांपल इमेजिनेटिव एक्टिविटीज़ या इमेजिनेटिव प्ले जिससे वो लर्न कर सके। It also involves use of games including maths या team work या problem solving, for example जो board games होती हैं, या counting के लिए strategy और collaboration के लिए games होती हैं, puzzle solving games हैं, जिससे हम बच्चे में creativity को enhance कर सकते हैं। Mindfulness and presence. Mindfulness and presence भी parental involvement को promote और enhance कर सकता है।
कैसे? By active listening to your child, by giving attention to your child. Even कि जब बच्चा बात कर रहा है, वो अपनी कन्वर्सेशन कर रहा है, वो अपने इवेंट्स को शेयर कर रहा है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी हर तरह की डिस्ट्रैक्शन फ़ोन्स को साइड पे करें, इंस्टेड ऑफ स्नबिंग अ चाइल्ड या उसको इग्नोर करने के कि मैं ज़रूरी कॉल पे हूँ। इससे बच्चा जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, वो बात नहीं कर पाता। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की कामिंग रूटीन सेट करें, उनको माइंडफुल रखने के लिए योगा और मेडिटेशन करवाएं, 5 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाएं ताकि बच्चा एक्टिव रहे। आज की पूरी वीडियो से हमने ये सीखा कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चाइल्ड की एकेडमिक सक्सेस में, उसकी इमोशनल वेलबींग में एंड ओवरऑल डेवलपमेंट में। अगर हम इसका कंसेप्ट साइकोलॉजिकल थियरीज और एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज से देखें तो इफेक्टिव पेरेंटल एंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट इट फॉस्टर्स अ नर्चरिंग environment that helps children thrive by practicing emotional support, modeling positive behaviors and encouraging autonomy and maintaining open-ended questions or communication. So parents जो है वो influence करते हैं child की whole development process को और उसकी growth को। पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने जवाब देना है कि कैसे एजुकेशनल लीडर्स और टीचर्स डिफरेंट बैरियर्स को ओवरकम करते हुए पेरेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।